Hey guys, तो बेटा लास्ट लेक्चर में व्हाट वी हैव स्टडीड, वी हैव टॉक अबाउट व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, सम अदर केसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर उसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन सा हो सकता है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, राइट। उसके बाद व्हाट वी हैव सीन, हम लोगों ने देखा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वो किस वजह से, डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, लिविस एसिड लिविस बेस, ओके। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जो क्लोरीन होता है वो हर जगह पे नहीं करता है, कुछ ही जगह पे करता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग एक बात कर सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑलवेज शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो वेर एज क्लोरीन शोज sometimes, although electronegativity of N is approximately equal to electronegativity of Cl. The reason is that, what is the reason? Z effective of nitrogen is greater than Z effective of chlorine. Clear? So because of the larger size, chlorine will not show haydrogen bonding, always. It will show if it is providing stability to the molecule. ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें हम लोगों ने उसके एप्लीकेशन देखे। तो एप्लीकेशन में क्या देखा था, सोल्यूबिलिटी है ना, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर डेल्टा एच वेपरेशन, देन वेपर प्रेशर, ओके, देन विस्कोसिटी, ये सब बातें देखी थी कि किसमें किसका ज्यादा हो सकता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड व्हाट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोगों ने पहला मॉलिक्यूल लिया था कौन सा, HF। So in case of intermolecular hydrogen bonding, we'll take HF as a molecule. So HF की बात करते हैं तो मैंने HF में क्या बताया था कि HF में जो होता है, correct. So this hydrogen bond is due to what? Is due to partial positive on hydrogen and lone pair of fluorine, करेक्ट। इस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। और इसका हम लोग एक्चुअल जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे होता है, zigzag स्ट्रक्चर ऑफ HF। This is a structure where this angle is 140 degree, right? This angle is 140 degree. It is behaving like what? It is like fluorine is behaving like, suppose these are the lone pairs. So it is behaving like what? It is behaving like a tetrahedral. So that's why it is angular. We cannot keep it like linear. अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन रखता हूँ तो it will be appear like a linear. Lone pair repulsion is there. Okay. So it can't be a linear structure. Fine. Next. हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा, HF की बात करता हूं तो HF इज द ओनली मॉलिक्यूल which can show hydrogen bonding in all three phases, solid, लिक्विड एंड गैसियस। तो बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों फेज में HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF इज सो लार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग in HF
is so large that in gaseous phase also HF exists in डायमेरिक टेट्रामेरिक फॉर्म, डायमेरिक टेट्रामेरिक फॉर्म एक्सेट्रा। मतलब HF कैसे एग्जिस्ट करता है, HF2, HF4, HF6, क्लियर, इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस, डायमर, टेट्रामर, हेक्सामर, ये कभी भी मोनोमेरिक, सो मोनोमर ऑफ HF डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोमर ऑफ HF does not exist, clear, monomer exist नहीं करता, basically it appear like this, HF, तो ये almost H इसकी तरफ चला गया, मतलब it is like HF2 minus and H plus, clear है, it is like a acid, clear, तो HF itself will be like acid, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है, because of strong hydrogen bonding, so it never exists as monomer, it always exists with the dimer, टेट्रामर, ठीक है। तो HF की बात हो गई, तो ये हो गया HF की बात करते हैं तो भाई कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, देखो एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग एक जो हो रहा है यहाँ पे HF ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, दूसरा हो रहा है ये हो रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए इट इज शोइंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बराबर है कि नहीं, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर, ये तो पहला हमारा हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। Next is what? Water. Talking about water. So अब ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, और हम भी बात करेंगे उस बात की कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है, किस मतलब उसके स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है, ये कौन से बात पे डिपेंड करेगी, दैट वी विल सी। तो बेसिकली अभी के लिए द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम में, उतना तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, दैट विल सी कि व्हाट विल हैपन। सो फॉर अ सिमिलर मॉलिक्यूल इफ आई एम गोइंग टू सी द स्ट्रेंथ, जितना डिफरेंस ज्यादा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा। सेकंड मॉलिक्यूल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज व्हाट, वाटर। तो वाटर विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, वाटर विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन liquid and solid phase only. So liquid और solid में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है, it will not show H bonding in vapor phase. So the correct representation of water in vapor phase is H2O, whereas for liquid is H2ON, because हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और वेपर में हो H2O डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की जगह से एग्जिस्ट करेगा, इन वेपर फेज इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा, क्लियर बेटा, इट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, ओके। नाउ सो कैसे तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, दैट वी नीड टू सी। अगर मैं जनरलाइज बताना चाहूं तो कैसे होगा, देखो ऐसे शो कर सकता हूं मैं, लोन पेयर हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन, क्लियर, ये बॉन्ड बनेगा तुम्हारा। तो ये तो मैंने जनरलाइज स्ट्रक्चर बनाया, बस एक्चुअल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू सी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस अगर देखते हैं हम लोग, तो इट विल फॉर्म केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है देखो, हाउ डज इट फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर मैं 3D की बात करता हूं, 3D में अगर बनाना है हमको, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन, चलो मैं ऑक्सीजन बना देता हूं ब्लू से, चलो रेड से बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, पहले वाटर बना देता हूं, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, इसकी लोन पेयर होगी, ये अगर प्लेन में है तो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर मेरी तरफ, एक लोन पेयर मेरे से दूर, क्लियर है। तो चलो इसको दिखा देते हैं ऐसे, एक लोन पेयर को जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, ये नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ बनाएगी, नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ बनाएगी, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इसका एच इधर, ये प्लेन, एक लोन पेयर इसकी इधर जाएगी, बराबर है, यहां से कोई तो एक एच लग जाएगा उसको, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक्चुअली में मैं दिखाना चाह रहा हूं कि भाई स्ट्रक्चर होता कैसे है, कितनी मेंबर रिंग बनती है और कितने कितने वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उसके रिंग फॉर्मेशन में बात करी जाए तो, ठीक है। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, ये इधर लगा होगा ओ से, ठीक है, ये ओ हो गया, ये एच है और एक एच ऐसे निकाल लेता हूं, और इधर ओ, और यहां पे एच है इसके बीच में बेटा। अब वो 3D में समझेगा नहीं, ये पीछे जा रहा है इसका एच, मैं ऐसे कर लेता हूं, पीछे जा रहा है एच और उसका लग रहा है ओ, ओ, क्लियर है। इस ओ का दूसरा जो एच है, इस ओ का एच होगा इधर, मतलब ये एक वाटर मॉलिक्यूल इधर हो गया, इसकी लोन पेयर यूज हो गई वहां पे, इस वाले में लोन पेयर यूज हो गई यहां पे इस एच के साथ, ठीक है। ये पीछे का है, इसकी लोन पेयर यूज हो गई। अच्छा यहां पे भी कर सकते हैं, यहां पे ओ आया मतलब इससे एच लगा रहेगा, लोन पेयर आ जाएगी, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, इस डायरेक्शन में, एच इधर आया, क्लियर है। यहां पे एच, इधर एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इसका एच निकलेगा बाहर, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो बेसिकली कितने इन्वॉल्व हो रहे, 1 2 3 4 5 6 वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6। अब वैसे अगर इधर देखते हो तो देखो 1 2 3, अब ये 3 दिख रहे हैं यहां पे, अब और आएगा यहां पे 1 2, मतलब ये भी नीचे से जा रहा है, इट विल अपीयर लाइक दिस, इसकी लोन पे आएगी यहां पे, यहां पे आया, एच आएगा इधर, ऐसे हो जाएगा ये, इधर आएगा कौन, ओ, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इधर आया ये, डिल लाइक दिस, ओ एच,
So 1 2 3 4 5 6. तो बेसिकली सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द रिंग. हर रिंग में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 6. तो इस वजह से तुम्हारा क्या बन रहा है? देखो केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? केज लाइक. एंड इफ यू लुकिंग अबाउट पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल, देखो एक पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करते हो तो एक पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल में जैसे ये भी होगा तो ये कैसे तो भी पीछे से बना होगा, यहां से पीछे से जा रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे और एक लोन पेयर है, इसकी लोन पेयर पीछे जा रही होंगी. चलो मैं शो करने के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको. चलो मैं इसकी लोन पेयर यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बात करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा. वैसे आएगा नहीं, यहाँ पे ये पीछे जा रहा है और ये भी पीछे जा रहा है. तो होगा कैसे? अगर मैं कोई एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, देखो इसी वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग. क्या हो रहा है इसमें? ये जो ऑक्सीजन है ना, इससे दो बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ कौन से? कोवैलेंट बॉन्डेड है. और दो बॉन्ड कौन से है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. बट अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इधर एक बनेगा. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन की वजह से और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है लोन पेयर की वजह से. तो इन आइस a water molecule can form 4 hydrogen bond. बराबर है. So what I can write? In water molecule it forms 4 hydrogen bonds. कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4. Whereas also the oxygen atom is surrounded by 2 covalent bonds. इसको मिटा देते हैं. 2 covalent bonds and 2 hydrogen bond. मतलब अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं, चलो मान लेते कि भाई ये बॉन्ड जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये बॉन्ड लेंथ होगी x और ये बॉन्ड लेंथ होगी y. तो यहां पे अगर बात करते हैं तो ये एक्चुअल बॉन्ड है बेटा, ये रियल बॉन्ड है. ये रियल बॉन्ड है क्या? नहीं. मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और ये बॉन्ड क्या होगा? वीकर होगा. मतलब यहाँ पे x लेसर देन y. बॉन्ड लेंथ की अगर बात करते हैं तो व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? x लेसर देन y. बिकॉज ये एक्चुअल रियल बॉन्ड है और ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. ओके, क्लियर. सो दिस इज व्हाट द एक्चुअली केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है केज लाइक. तो यही पढ़ना है बेटा बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं. डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. वैसा क्यों? बिकॉज ये स्ट्रक्चर होता है आइस का, ये आइस का स्ट्रक्चर होता है और आइस इज लाइटर देन वाटर. ये ना आइस फ्लोट करता है पानी के ऊपर. क्यों? उसका रीजन होता है, सपोज मान के चलो 10 ग्राम ऑफ वाटर है. अब 10 ग्राम ऑफ वाटर को मैं अगर आइस में कन्वर्ट कर देता हूं तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास 10 ग्राम ऑफ वाटर है तो 10 ग्राम वाटर ही रहेगा आइस में जाने के बाद. लेकिन आइस में जाने के बाद उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. क्यों? आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट ऐसा बढ़ जाएगा और आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी सो इट विल फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर. वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. तो केज लाइक स्ट्रक्चर में देखो ये क्या हो रहा है? बीच में आ रही है एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस मतलब क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है. मास उतना ही है लेकिन वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ रहा है. तो बेटा डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो आइस में तुम्हारा जो एम्प्टी स्पेस है वो बढ़ गया, उस वजह से तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ के जाने की वजह से तुम्हारी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो द डेंसिटी ऑफ आइस इज स्मॉलर देन वाटर. क्लियर है? डेंसिटी ऑफ आइस स्मॉलर देन वाटर. तो इसलिए जो होता है आइस वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है. अब होता क्या है, अगर मैं इसको हिट करने जाऊं, इसको मैं धीरे धीरे हिट करूंगा आइस को. ठीक है, तो आइस को धीरे धीरे हिट करूंगा तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ये टूटना चालू होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे और पास पास में आ रहे हैं तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ये कम कम हो जाएगी. तो कम कम हो जा रही है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी. तो जैसे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से तुम लोग ऊपर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है. लेकिन जैसे ही तुम लोग 4 डिग्री पे आए, 4 डिग्री पे आने के बाद बेटा क्या हो रहा है? ये और अभी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो मॉलिक्यूल काफी पास पास में थे ये काफी दूर दूर होना चालू हो गए, काफी दूर दूर. ठीक है, बिकॉज पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा था, बाद में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और एनर्जी दे रहा हूं, और एनर्जी दूंगा तो भाई सेपरेट सेपरेट होने चालू होंगे, सेपरेट सेपरेट होना चालू होंगे तो फिर से वॉल्यूम क्या होना चालू होगा? बढ़ेगा. तो फिर से डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी. तो जब तुम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक जा रहे हो तो डेंसिटी इनिशियली बढ़ रही है,
बाद में क्या होगी, कम हो जाएगी. सो वाटर विल शो मैक्सिमम डेंसिटी एट व्हाट, इट विल शो मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस. एंड द रीजन इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन. क्लियर. सो दिस इज व्हाट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड दिस इज व्हाट द ऑल ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर, कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है. ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे. बॉन्ड लेंथ के ऊपर सवाल आया तो बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया. अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी देखते हैं. बेटा अगर अमोनिया की बात करते हैं तो देखो अमोनिया में H H H लोन पेयर, लोन पेयर, इस जनरल रिप्रेजेंटेशन है बेटा. अब हाइड्रोजन बॉन्ड इज अमोनिया इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली. व्हाई, इसके लिए एक प्रिंसिपल यूज होता है. क्या प्रिंसिपल यूज होता है, देखो कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो आई कैन नॉट डिफाइन इट एक्चुअली कंप्लीटली. व्हाई, अमोनिया जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, ज्योमेट्री हमको पता है, और शेप पिरामिडल होता है. ऐसे होगा अमोनिया. मान लो ये हमारी तरफ है और हमसे दूर है. क्लियर. अब अमोनिया में क्या होता है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है ना, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये ऊपर में लोन पेयर. तो अब क्या हो रहा है, देखो ये जो मॉलिक्यूल है इट कैन कन्वर्ट, ये तो लोन पेयर है तो ये ऊपर नीचे है ना, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्पर्स्ड इन द sp3 ऑर्बिटल, ऊपर नीचे. अब क्या होगा, देखो दिस अमोनिया इट इज पिरामिडल इन शेप, इट कैन बी अरेंज दिस वे ऑल्सो, ऐसे भी हो जाएगा, मतलब ये सब ऊपर और लोन पेयर नीचे. दिस इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर, दिस ऑफ फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर. तो ये जो लोन पेयर है ये फ्लिप करके नीचे आती है, कहां पे, रूम टेम्परेचर पे. बिकॉज ऑफ फ्लिप करने में जितनी एनर्जी लगती है दैट इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर. तो ये अमोनिया जो होता है ये अपनी लोन पेयर को फ्लिप करते रहता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर. फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर नीचे आ गई. ठीक है. So due to flipping of lone pair, this electron density is not concentrated on one side. Due to flipping of lone pair, electron density is not concentrated on one side. Hence, hydrogen bond in ammonia is not well defined. ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग. क्लियर है. तो बना कितना सकता है, बना कितना सकता है, एक तो बनेगा हाइड्रोजन की वजह से, बिकॉज एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन, यही दो कर सकते हैं. तो मिनिमम 1. सो अमोनिया कैन शो 1 and max to max maximum 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. कितने शो कर सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन is low as compared to fluorine on oxygen and it is also having one lone pair. So एक लोन पेयर होने की वजह से एक लोन पेयर इसके साथ बना रही है और ये हाइड्रोजन दूसरे लोन पेयर के साथ बना रहा है, तो मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 2 या फिर मिनिमम 1. सो मैक्सिमम इट कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर है. ओके. सो दिस इज व्हाट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया. अमोनिया विल आल्सो मींस NH3 molecule
द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ एज बॉन्डिंग is not that much high as compared to HF and water. HF और वाटर के कंपैरिजन में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इतनी ज्यादा नहीं होती है, नाइट्रोजन बना रहा है, करेक्ट है। ये भी वेपर फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, लिक्विड में करेगा, सॉलिड में करेगा, ठीक है। इट विल नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वेपर फेज, इन लिक्विड एंड सॉलिड इट विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। So in liquid and water, it will not show H bonding in vapor. Will show only in liquid and solid. सिर्फ लिक्विड और सॉलिड में एज बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है अमोनिया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या देख लिया हम लोगों ने अभी तक? हम लोगों ने देख लिया है कि भाई एज बॉन्डिंग इन इंटरमोलिकुलर कंपाउंड है ना। तो बेटा ये हम लोगों ने जनरल देखा है, अभी मैं तुमको ऐसे जनरलाइज एग्जांपल देता हूं कि कौन कौन कर सकता है ना। इंटरमोलिकुलर के कोई भी कर सकता है भाई, जिनमें हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लगा होगा, कोई भी। जैसे देखो अगर मैं बोलूं अल्कोहल, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? ROH। ROH। तो देखो हाइड्रोजन लगा है ऑक्सीजन से, तो बन जाएगा तुम्हारा ROH। H ROH। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल शो कर रहा है। अच्छा, अल्कोहल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी शो करेंगे, देखो OH, ये भी शो करेंगे, क्लियर है। अमाइंस, ये भी शो करेंगे, प्राइमरी अमाइन करेगा, सेकेंडरी अमाइन करेगा, टर्शरी अमाइन नहीं करेगा, क्लियर है। फिर बात करते हैं बेटा ईथर। ईथर करेंगे क्या? नहीं, ईथर आपस में नहीं कर सकते। इधर H लगा है क्या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से? नहीं। सो ईथर आपस में नहीं कर सकते, लेकिन ईथर अल्कोहल के साथ, वाटर के साथ कर सकता है। बिकॉज अगर मैं वाटर में डाल दूं ईथर, तो देखो वाटर में H है और ईथर के पास ऑक्सीजन है, बराबर है, क्लियर है कि नहीं। सो ये क्या कर रहा है? ये लोन पेयर अपनी यूज कर रहा है इस वाले में, मतलब ये डोनर जैसा काम कर रहा है और ये एक्सेप्टर जैसा काम कर रहा है, क्लियर है। ईथर और अल्कोहल में भी हो सकता है, ईथर और अल्कोहल में भी हो सकता है, ईथर और अल्कोहल में भी हो सकता है। ईथर ईथर में नहीं होगा, लेकिन ईथर अल्कोहल, ईथर वाटर हो सकता है। NR3 में खुद में नहीं होगा, लेकिन NR3 और वाटर में हो सकता है। समझ में आई बात? N की लोन पेयर, वाटर का H, उनमें हो सकता है। हमारी कंडीशन क्या थी? GHG डैश, GHG डैश, क्लियर है। This is what our condition. So this is what are the examples of intermolecular hydrogen bonding. Clear है? Now we'll talk about the next topic, that is strength of hydrogen bonding. Strength of hydrogen bonding की बात करते हैं। Strength of hydrogen bonding. Strength of hydrogen bonding. So देखो, strength proportional to delta En between electronegative element and hydrogen atom, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है बेटा। जितना तुम्हारा डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना तुम्हारा स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। मतलब अगर मैं बात करता हूं HF, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा, मतलब ऐसे ही बना देता हूं मैं इसको, F O। देखो समझना कैसे,
यहाँ पे HF है, पहले फैक्टर ये देखना है तुमको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, पहला फैक्टर ये देखना है इधर वाला कि हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, HF, राइट, मतलब A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, क्लियर, दिस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर, इज दिस थिंग ओके बेटा। लेकिन अभी हम लोग और दूसरे टॉपिक पे आने वाले, तब तुमको और क्लैरिटी आएगी। तो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ये बॉन्ड जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये हाइड्रोजन जिसके जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा रहेगा उसका स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन ये इन पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे डोनर कौन है, तुम्हारे डोनर कौन है, इन पे भी डिपेंड करेगा, ओके, इन पे भी डिपेंड करेगा। विल टॉक अबाउट दैट, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर हमको स्ट्रेंथ की बात करनी है तो स्ट्रेंथ हम लोगों ने बोला था हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, पहला डायपोल डायपोल, सेकेंड आयन डायपोल, थर्ड लिविस एसिड लिविस बेस। अगर थर्ड की बात करता हूं तो देखो X H B, मतलब ये जो B है मेरा बेस है मान लो, और H जो है वो पार्शियल प्लस है, बराबर है। अब ये जो इंटरेक्शन हो रही है ये मेरा है लिविस बेस, लोन पे डोनर, ये मेरा लिविस एसिड, यहां पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए और इसकी क्या ज्यादा होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब नॉट एज अ लिविस एसिड ज्यादा होना चाहिए, एज अ लिविस एसिड ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये हाइड्रोजन ज्यादा डिफिशिएंट होना चाहिए। जितना हाइड्रोजन डिफिशिएंट ज्यादा, जितना हाइड्रोजन डिफिशिएंट ज्यादा, उतना उसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, बराबर है। अब देखो ये X मींस व्हाट, यू कैन राइट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर, the strength of hydrogen bonding here, depends on electronegativity of X, किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा, X, that is the electronegativity of X must be high, पहला फैक्टर, electron of X must be high. Second factor, this B must be a high electronegative element and carries a lone pair or pi electron density. If it is not, अगर वो नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। इफ इट इज नॉट, देन इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर है। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होनी चाहिए, मतलब बी कौन कौन होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है, एंड कैरीज अ लोन पेयर। नाउ फॉर बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस बी मस्ट बी अ गुड डोनर, गुड डोनर। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो अभी समझा देता हूं इसका मीनिंग। अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये बी जो है वो अच्छा डोनर होना चाहिए, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। देखो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए उसकी, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही होना चाहिए, और उसमें अगर मैं फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करता हूं तो उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम, तभी वो बेटर दे पाएगा। अगर वो देगा नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, बराबर है। जितना अच्छे से देगा उतनी अच्छी इंटरेक्शन हो जाएगी,
मतलब अगर मैं बात करता हूं मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है NH3 और वाटर में, तो मेरे पास दो वेज है। व्हाट आर द टू वेज? OH, लोन पेयर, इसकी लोन पेयर, इसका हाइड्रोजन, एक तरीका आ गया। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? देखो, इसकी लोन पेयर, इसका हाइड्रोजन। अब मुझे मैंने क्या बोला है? पहली बात तो भाई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मतलब H जो है H वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगा होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे H किसको लगा हुआ है? H यहाँ पे H किसका यूज हो रहा है? नाइट्रोजन का। और यहाँ पे H किसका यूज हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो भाई प्रिफर्ड तो यही होगा तुम्हारा एनीवे, बराबर है। और डोनर की बात करते हो तो ऑक्सीजन से बेटर डोनर कौन है? नाइट्रोजन। तो ये बेटर डोनर होगा, मतलब दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? सो डोनर शुड बी अ बेटर डोनर एंड एक्सेप्टर शुड बी अ बेटर एक्सेप्टर। मतलब ये X जो है वो ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ होना चाहिए, तभी उसकी स्ट्रेंथ बाकियों से ज्यादा होगी। समझ में आया बेटा बात? सो इट इज हैविंग अ मोर स्ट्रेंथ। तो पहले इधर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, फिर इधर की डोनेटिंग टेंडेंसी देखनी है। सो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। तो क्या है भाई? नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कहां पे अफेक्ट करता है? काफी सारी चीजों को अफेक्ट कर देता है भाई। मैक्सिमम पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। ओके, तो देखो क्या होगा। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्स्ट boiling point. Now see, boiling point is proportional to intermolecular force of attraction between the molecule. जितने intermolecular force of attraction ज्यादा होंगे उतना boiling point ज्यादा, and intermolecular force of attraction proportional to what? Molecular mass, right? So पहला जो फैक्टर होता है, तो यहाँ पे देखो boiling point को क्या अफेक्ट करता है? फर्स्ट, boiling point increases with increase in intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो कुछ ही कुछ इसमें दिखता है, लेकिन जो सब में दिखते हैं वो कौन से होते हैं? वैन ड्रॉल, बराबर है। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंप्लाइज दैट बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, दैट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, बराबर है। ये पहली चीज है। सेकेंड बात क्या होगी? in the compound in which hydrogen bond is seen, in which H bond is seen, due to more attraction boiling point increases. So देखो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर है। अब ये भी हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट भी रिलेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। ये आ गया मतलब बेसिकली इट इज ऑल अबाउट डिपेंड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात क्या हो रही है? देखो जैसे जैसे तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो भाई डिसाइड कैसे करें? तो देखो इफ फॉर अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपेरेबल मतलब अराउंड डिफरेंस ऑफ 100 to 120 तक चल जाएगा। फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट्स।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट्स ओवर वैन डर वाल इंटरेक्शन। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट ओवर वैन डर वाल इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं फर्स्ट। क्लियर? क्लियर? अब इसमें भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा, देखो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी कैसे अफेक्ट करती है। सो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट का मीनिंग होता है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एंड देन इट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात की बात है। क्लियर? मतलब पहले देखना है एक्सटेंट कितने, भले ही वीक होंगे लेकिन ज्यादा होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, भले स्ट्रेंथ कम होगी लेकिन अगर बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पहला HF, H2O एंड NH3, अगर मुझे इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने हैं, देखो तो अगर मैं मास देखता हूं तो देखो मास की बात तो आएगी, देख लेते हैं मास कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लोरीन 1920, दिस इज कितना हो जाएगा 18, दिस 17। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है बेटा। पोलैरिटी की बात करते हो तो पोलर पोलर पोलर, अब देखो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब स्ट्रेंथ, अगर मैं इनके स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है, स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है 1 2 3। लेकिन अगर एक्सटेंट की बात करते हो तो एक्सटेंट किसमें ज्यादा है, वाटर में ज्यादा है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि इनके 2-2 बोल सकता हूं मैं, इनको 2-2 बोल सकता हूं। अब देखो एक्सटेंट वाटर में बहुत ज्यादा है, भले स्ट्रेंथ वाटर में कम है लेकिन एक्सटेंट कितना है, ज्यादा है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो भाई 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्लियर है? और HF जो होता है वो लिक्विड में हो जाता है तुम्हारा। क्लियर है? जिसका 32 या 34 आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उतना आ जाता है डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो आप देखो अगर तुमको अमोनिया और HF की बात करनी है, अमोनिया और HF, तो अमोनिया और HF में एक्सटेंट सेम है। अब स्ट्रेंथ में जाओ, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, HF, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, HF का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, वाटर ग्रेटर देन HF ग्रेटर देन NH3। समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर है? तो पहले क्या देखना है, पहले देखना है मुझे एक्सटेंट, बाद में देखना है मुझे स्ट्रेंथ। पहले देखूंगा एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन फॉर्म, हाउ मेनी कैन फॉर्म बाय वन मॉलिक्यूल, by one molecule, how many H bonds can form by one molecule, कितने H bond बना सकता है एक मॉलिक्यूल, that is what its strength, वो उसकी क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये जस्ट मैंने बताया, अभी हम लोग एक डिटेल में जाते हैं इसके कि कैसे एक्सटेंट होता है और कैसे स्ट्रेंथ होता है। एक्सटेंट मतलब कितने बना सकता है, स्ट्रेंथ मतलब कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। मजबूत किसका है, HF का, लेकिन ज्यादा कौन बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है? क्लियर? ठीक है बेटा, तो अभी आगे का देखते हैं हम लोग। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो जाएगा हमारा फर्स्ट हाइड्राइड्स ऑफ व्हाट, हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 17th ग्रुप। 17th ग्रुप के हाइड्राइड्स की बात करते हैं, मतलब कौन, HF, HCl, HBr, HI। ठीक है? अब देखो अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल इंटरेक्शन, अगर मैं वैन डर वाल इंटरेक्शन की बात करता हूं तो इसका मास है 127, 128 हो जाएगा। क्लियर है? 128 मास हो गया इसका, इसका 80, इसका 90 हो गया, कितना 80 हो गया, 81 हो गया, इसका हो जाएगा 36.5 और 19 820 हो गया। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ऑलमोस्ट 100 डिग्री का है। 100 है, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कितना है, 100 का है ना। तो अगर मैं वैन डर वाल की बात करता हूं, वैन डर वाल इंटरेक्शन, तो वैन डर वाल इंटरेक्शन तो सबसे ज्यादा किसमें है, HI में है। HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। लेकिन तो वैन डर वाल इंटरेक्शन इसमें, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, HI का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो उसमें वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होगी। मतलब मैं क्या सोचूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट HI का ज्यादा है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले तो मास देखना है बेटा, मास, वैन डर वाल इंटरेक्शन देखना है। जितना वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा।
बराबर है। अब इसका मास ज्यादा है, इसके सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होगी, बराबर है, वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। बट फॉर अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल डोमिनेट। और आप देखो यहाँ पे कौन है, HF, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है। मतलब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखता हूं तो कौन आ जाएगा, HF सबसे सामने आएगा और फिर HI, HBr, HCl। समझ में आई बेटा बात? तो HF क्यों सामने आया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये ऑर्डर ऐसा क्यों है, ड्यू टू वैन डर वाल इंटरेक्शन, ड्यू टू वैन डर वाल इंटरेक्शन। फिर बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप। 16th ग्रुप के हाइड्राइड की बात करते हैं तो 16th ग्रुप में हाइड्राइड में कौन कौन है अपना, वाटर है, वाटर के बाद कौन आ जाएगा, H2S, H2Se, H2Te, ठीक है। अब इनमें भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है मॉलिक्यूलर मास का, विद इन 100 है डिफरेंस। अब देखो अगर वैन डर वाल इंटरेक्शन की बात करते हो, वैन डर वाल इंटरेक्शन तो ऐसे बढ़ेगी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या मिलेगा तुमको, देखो वाटर, देन H2Te, देन H2Se, देन H2S। ये सामने क्यों आया, ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये ऑर्डर ऐसा क्यों है, ड्यू टू वैन डर वाल इंटरेक्शन। ये वैन डर वाल इंटरेक्शन की वजह से हो जाएगा और ये H बॉन्डिंग की वजह से हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये दो तो बड़े आराम से हमेशा इजी रहते हैं और याद भी आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देखो वाटर में, वाटर का तो इनसे भाई काफी ज्यादा होता है, और H2S इस बेटा HCl, HCl की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, गैस, H2S की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, गैस। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S एंड HCl इज लेसर देन 298 केल्विन, बिकॉज 298 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस। मतलब 298 केल्विन से तो कम ही होंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट, HCl और H2S का। क्लियर है कि नहीं? और दे आर कॉल्ड एज स्टीम वोलेटाइल, दे आर कॉल्ड एज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल मतलब अगर इनका कोई लिक्विड होगा, HCl और H2S का कोई लिक्विड होगा, तुम लोग जस्ट स्टीम पास कर दो, स्टीम हिट भी ना करो, उसके ऊपर से स्टीम पास करो तो दे जस्ट वेपराइज, वो क्या चालू हो जाते हैं, वेपराइज होना चालू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्टीम वोलेटाइल। तो आता है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीम वोलेटाइल। तो अगर ये 4 दिए तो व्हाट इज अ स्टीम वोलेटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसको मार्क कर देना। सो इट इज अ स्टीम वोलेटाइल HCl। इसमें व्हाट इज अ स्टीम वोलेटाइल, H2S, H2S इज अ स्टीम वोलेटाइल। अब बात करते हैं 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स की। तो 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स में क्या आ जाएगा, देखो 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स में क्या आ जाएगा, दो मिनट, 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स में क्या आ जाएगा, ग्रुप के हाइड्राइड में आ जाएगा। हमारे पास है NH3, PH3, ASH3 एंड HBH3। अब बेटा अगर तुम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है हमको। देखो मॉलिक्यूलर मास ऐसे बढ़ रहा है, सो वैन डर वाल इंटरेक्शन HBH3 की ज्यादा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट HBH3 का ज्यादा होना चाहिए, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो कर रहा है, अमोनिया कर रहा है। और अमोनिया जो होता है, अगर मैं लिक्विड में देखता हूं तो लिक्विड में इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास में है नहीं। मतलब जब तुम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो मिलता है हमको, क्या मिलता है, SbH3 ग्रेटर देन NH3। NH3 सामने आया, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वो इसके वैन डर वाल इंटरेक्शन को ओवरकम नहीं कर पाया, वो उसके वैन डर वाल इंटरेक्शन को ओवरकम नहीं कर पाया। ठीक है, क्लियर है? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, ये आया वैन डर वाल इंटरेक्शन की वजह से सामने, और ये आया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सामने। तो दिस NH3 कैन नॉट ओवरकम दिस NH3, ठीक है, NH3 कैन नॉट ओवरकम SbH3 सिंस NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्डिंग इन NH3 is not that much stronger, is not that much stronger, ये इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होगी। लेकिन अगर तुम लोग किस में चले जाते हो, अगर तुम लोग चले जाते हो
सॉलिड में, अब सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉलिड में और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो फिर अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट फिर किसका ज्यादा हो जाता है, NH3 का। मतलब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट इज NH3, SbH3, ASH3 एंड PH3। मतलब अगर इसको ग्राफिकल वे में दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे होगा, NH3, PH3, ASH3, और ज्यादा डिफरेंस भी होता है, और ये SbH3, ये SbH3, ये ASH3, PH3 एंड दिस इज NH3। और अगर इसी को मैं मेल्टिंग पॉइंट के फॉर्म में दिखा देता हूं तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट NH3, PH3, ASH3 और SbH3। देखो ये हल्का सा नीचे चला गया, ये हल्का सा ऊपर आ गया, बाकी PH3 तो दोनों में कम ही है। क्लियर है। यहां पे अगर देखते हो तो बॉइलिंग पॉइंट BiH3 यहां पे आ जाता है, ठीक है, BiH3 पूछेगा नहीं, कंपैरिजन इन चारों के लिए होता है। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15, 16, 17 ग्रुप। क्लियर। और एक अगर सिंपल सा देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 14 ग्रुप के हाइड्राइड, 14 ग्रुप के हाइड्राइड में देखो क्या क्या आएगा, CH4, SiH4, GeH4, PbH4 एंड SnH4। अब भाई साहब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा है क्या, नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, PbH4 greater than SnH4 greater than GeH4 greater than SiH4 greater than CH4 based on वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। तो तुम्हारी वैन डर वाल्स इंटरेक्शन बढ़ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल नहीं है, तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है बेटा। सो दीज आर व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके और भी एप्लीकेशन होते हैं, हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, डन फॉर द डे, थैंक यू।